नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको अपने परिवार प्रेरणा क्लासेस में। आज हम लोग देखते हैं 3.6 प्रश्नावली 306 निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x 1/3x = 2y बराबर 13/6। अब देखिए 1/x बराबर u मान लिए, 1/y बराबर v मान लिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए इसको हम लोग लिखते हैं 1/x, दो ऐसे कर लेते हैं, क्या है कि नहीं? वन तो क्या है 1/नहीं 2 हो गया। ठीक है, अब 1/x की जगह पर क्या रखना है? हाँ, u रखना है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम u रखेंगे 1/x की जगह पर। तो इसे ही आ जा रहा है। तो काम कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। इसको हम विलोपन से हल करते हैं। दोनों प्लस है क्या? ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी एक को कटाते हैं, इस वाला को कटाइए या वाई वाला कटाइए है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे तो यहाँ पे 3 है, ये तो बराबर है ना, यहाँ पे बराबर है जो है तो ठीक है। एक काम कीजिए, बाटा का जोड़ निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 सही हो जाएगा क्या? 2 से भागा दिए, 2 तिया 6, 3 से कटेगा, x भी कट जाएगा। अरे कितना है? 6xy है, इसे 2x से भाग रहे हैं, 2 तिया 6, x भी खत्म, क्या बच जाएगा? 3y, तो 3y लिख लेंगे और प्लस। अब यहाँ देखो, अब क्या है? 6xy में फिर भागा देना है 3y से, y से y गया 3 दूनी 6, तो 2y हो गया, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x। यहाँ क्या लिख देंगे? 2x बराबर 2। आया समझ में? अब इसको क्या कीजिए? गुना कीजिए, आरा तिरछी गुना कीजिए ऐसे। क्या है? 3y + 2x बराबर 6 दूना 12xy। समीकरण इसको मत मानिए समीकरण, यहाँ पे मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, और तथा दूसरा समीकरण क्या है? 1/3x + 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, आइए एलसीएम निकाल लेंगे। 3 दूनी 6xy। अब उसी तरह भागा देंगे, इसमें भागा देंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 6xy है, भागा देना है 3x से। समझिएगा, 1 से x गया, 3 दूनी 6, तो क्या 3 दूनी तो y नहीं कटेगा ना, y बच गया, तो क्या बच गया? 2y होगा ना। यहाँ पे क्या देंगे? 2y, और यहाँ पे 2y से भागा देंगे, फिर यहाँ करेंगे 6x में xy में 2y से भागा दे, y से y कट गया, 2 तिया 6,
तो 3x कितना हो गया, 3x बराबर 13/6। आया समझ में, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करें, इसको 6 से 6 कट गया, बराबर के इधर से इधर कटा सकते हैं अगर चिन्ह बराबर है तब। ठीक है, ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं, नीचे से नीचे कटा सकते हैं। तो क्या हो गया बताइए, अभी क्या बच गया 2y। अब ऐसे गुना कर दीजिए, अब इधर तक कुछ नहीं बचा, एक बचा, एक से गुना होगा 2y और 3x बराबर 13xy, समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए किसी एक को कटाना है, या तो आप x को कटाओ चाहे y को कटाओ, तो क्या हो जाएगा, किसको कटा दे, x वाला को कटा देते हैं, तो बराबर भी तो होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 से इसमें गुना कर दो और इस 3 से इसमें गुना कर दो, क्या कोई दिक्कत? 3 तिहाई। अब इसी को लिखना पड़ेगा। एक और बात, चिन्ह अगर बराबर है तो जो घटाने पर कटता है। ठीक है, समीकरण 1 घटा, अब 1 गुना कितना 3, क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा ना, तो गुना घटाओ 3 गुना, फिर समीकरण 2 गुना 2 होगा। अरे 2 से गुना करेंगे ना, इसमें करने पर लिख लो। ठीक है, 3 से गुना कीजिए, 3 तिहाई 9y, 3 दूनी 6x, 12 तिहाई 36xy ना, 2 से 2 दूनी 4y, 2 तिया 6x, 2 तेरा 26xy। चिन्ह बदलेंगे, बोलिए बाल का सर, 9 में से 4 गया, 5y माइनस में, और ये क्या हो गया, खत्म। ये क्या बच गया, 36 में से 26 गया, 10xy, y से y खत्म। ठीक है, 10x बच गया बराबर 5 बच गया, माइनस नहीं होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5/10। अब समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब x बराबर 1/2 आ गया, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमको y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है देखो तो, ठीक है मेरा 2xy, सबका चेहरा हमको याद रहता है। यहाँ देखिए 3y प्लस 2 इंटू एक्स का मान कितना है 1/2, 12 गुना x यहाँ भी है, जय जगह तय जगह रखना पड़ेगा, 1/2y, 3y बराबर 2 से 2 कट गया, 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 6y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 1 बराबर 6y माइनस y, क्या तो 3y है क्या, अब इसको इधर ला 3y के, तो 3y इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y, क्या जी 3 में से 3 में 3 3, 6 में 3 3 होगा, 6y में से 3y घटे कितना होगा 3y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 हो गया। इसको सीधा करके लिख लो, y बराबर 1/3 आ गया आंसर। अब यहाँ लिखिए, अतः x बराबर और y बराबर, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/, ठीक है। मतलब आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी तक एग्जाम में युग्म बदल के हल करने वाला नहीं आया है, ऐसे आपको सिद्ध समीकरण को हल करना पड़ता है। ठीक है, समझे कि नहीं। एक और सवाल देख लीजिए,
इसका दूसरा देख लीजिए, रूट वाला सवाल है। इसका रूट वाला सवाल यहाँ देखिए, है 2/+3/√y बराबर 2। एक है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। देखिए इसका दूसरा सवाल है, देख रहे हैं। अब इसको हमको हल करना है, फिर वही विधि लगा देंगे, विलोपन विधि लगा देंगे। हमको युग बदल कर हल करना विशेष कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर हम लोग जोड़ दे तो कट जाएगा, अगर जोड़ दे तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, दोनों बराबर होगा तब ना, दोनों बराबर हो तब ना कटेगा। निकाल कर लोग समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाए इसको उपाय। 3 से इसमें गुना करते हैं, 9 से इसमें गुना कर देते हैं। हाँ देख लो टाइम, 9 है और 3 है, दोनों बराबर होगा, कट जाएगा। देखते हैं क्या होता है भगवान का माया से। समीकरण 1 गुना 9 जोड़ समीकरण 2 गुना 3 करने पर, अब देखिए 9 से गुना करना है इसमें। देखिएगा बाबू, 9 से 9 दूनी, हमेशा अंक ऊपर वाला में गुना होता है, नीचे वाला से कटता है, याद रखिएगा। इसलिए 9 दूना 18/√x प्लस 9 तिया 27/√y बराबर 9 दूना 18। क्या जी, अब 3 से 3 चौका 12/√x माइनस 3 9 27/√y बराबर -3 एकम 3। दोनों चिन्ह बराबर है, दोनों चिन्ह अलग अलग है। 27/√x में से 27/√x घटेगा, बाजार साफ। ठीक है, अब 18 12 30 और √x बराबर कितना हो जाएगा 15, और एक प्लस में घट जाता है। 18 में से 3 गया 15, यहाँ नीचे एक होता है, सबको पता है। 15 एकम 15 दूनी क्या हो जाएगा 2/√x बराबर 1 आ गया। अब गुना करेंगे, गुना काटेंगे तो क्या बचेगा √x एकम और √2 एकम 2। अब समझिएगा, कुछ बात याद कराते हैं, बताए तो इधर अगर कोई अंक रूट में होगा, इधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। समझाए थे कल बोर्ड पे। चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 गुना 2 2 गुना क्या बराबर x बराबर, x का मान आ गया। और x के मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में या 2 में रख देंगे, कोई बात नहीं है। लिखो यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 है। 2/√x, अब x का मान यहाँ रखेंगे ना, कितना है 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे। ठीक है, बराबर 3/√y बराबर 2। अब बताइए 2/4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, और 3/√y बराबर 2। अब 2 एकदम 2 1 से कट जाएगा, 3/√y बराबर 2। अब एक इधर प्लस में इधर आ गया था
माइनस में हो जाएगा, चिन्ह गलत ले जाएगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ चिन्ह गड़बड़ हो रहा है, चिन्ह गड़बड़ मतलब नहीं। अब क्या हो जाएगा 3/√y बराबर 1 है। अब आया 3 से गुना कर देंगे, बोलो ऐसे गुना होगा ना, √y बराबर 3, तो y बराबर 3 का स्क्वायर, तो y बराबर 3 गुना 3, तो y बराबर 3 तिहाई 9। आया समझ में? तो लिखो अतः x बराबर और y बराबर, x बराबर कितना आया था, x बराबर 4 आया था, y बराबर आंसर, ठीक है। और इस तरह इसमें का और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हम लोग अगले दिन देखेंगे। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ।